नमस्कार साथियों, जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। चाहे आपकी राशि कुंभ है, चाहे आपकी राशि मीन है, या फिर आपकी राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जो भी है इनमें से, यह वीडियो यूनिक आप सभी के लिए है, कॉमन आप सभी के लिए है। इस वीडियो में हम आप सभी से जुड़े हुए, आप सभी की जिंदगी से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, एक मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। उस मुद्दे पर हम ज्योतिष के अनुसार विचार करेंगे, कर्म और धर्म के अनुसार विचार करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है ज्योतिष धर्म और कर्म। साथ में इसमें मनोविज्ञान का भी समावेश होने वाला है। एक मुद्दा है जो जीवन से जुड़ा हुआ है, और जब इस मुद्दे पर सही ढंग से बात हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। प्यारे साथियों, वह मुद्दा है दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, शादीशुदा जीवन। घर गृहस्थी में आप वाहन के जैसे मोटरसाइकिल जैसे होती है, उसके दो पहिए, पति और पत्नी, पत्नी और पति, इन दोनों के बीच के सामंजस्य की बात हम करने वाले हैं। साथियों, जब जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जीवन जो होता है वो स्वर्ग बन जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जीवन साथी के साथ में हमारा तालमेल अच्छा नहीं हो, या यूं कहें कि हमारे विचार नहीं मिलते हो, तब हमारा जीवन नर्क की भांति बन जाता है। लेकिन साथियों, इसमें हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारी प्रकृति और अन्य बहुत सारे घटक शामिल होते हैं। उन सभी का प्रभाव इस पर रहता है। अगर आप भी परेशान हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन जो है ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, कभी कभी हम देखने को हमें मिलता है, सुनने को हमें मिलता है कि एक साथी कहता है दूसरे साथी को कि कैसे इंसान से मेरा साथ जुड़ गया। एक साथी दूसरे साथी को कहता है कि मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुम मुझे मिले हो। और कभी कभी ये सुनने को मिलता है, मारवाड़ी में एक डायलॉग होता है, मैं थारे लारे आन कहीं ठोक लियो, मतलब मैंने तुम्हारे पीछे आके क्या पा लिया। तो सामने वाला बोलता है, मैं तुम्हारे आगे आकर के मैंने तुम्हें क्या देख लिया, क्या प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार की जब तमाम बातें होती है तो इसका नेगेटिव असर हमारी फैमिली पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, हमारी मनोदशा पर पड़ता है, और काम काज सब कुछ विपरीत प्रभाव उस पर पड़ता है। हमारे जीवन से जुड़े हुए दूसरे पहलू है, स्वास्थ्य हो, मानसिक शांति हो, घर परिवार में काम धंधा हो, घर की शांति हो, उन सभी में खलदल पड़ जाती है जब पति पत्नी का रिश्ता प्रेममय नहीं हो। अब झगड़े और क्लेश में अंतर होता है। कई बार घर में पति पत्नी का झगड़ा होता रहता है, तो मैं कहता हूँ कि जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता है वहाँ प्रेम ही नहीं है दोनों में, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन जिस घर में पति पत्नी का आपस में क्लेश होता है वहाँ पे कभी भी प्रेम नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। वहाँ का वातावरण बिल्कुल नकारात्मक हो जाता है और उन दोनों पति पत्नी का जीवन नरकमय बन जाता है, और बेचारे बच्चों की जो मनोदशा है वो बड़ी दयनीय हो जाती है माँ बाप को लड़ते हुए देख करके। साथियों, इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाने की सोची। कई बार कमेंट्स में ये चीज़ें सुनने देखने को मिलती है कि एक बार पति पत्नी पर एक वीडियो बनाओ, दाम्पत्य जीवन पर वीडियो बनाओ। जब कुंडली के मैसेज आते हैं, बहुत सारे कुंडली वालों के मैसेज आए हुए हैं, सभी धैर्य रखें। सभी का समय मिलने पर धीरे धीरे देख लिया जाता है, गलत नहीं देखा जाता है, इसलिए समय लगता है। और साथियों, जब ऐसे चीज़ें सुनने को मिलती है तब बड़ा दुख होता है कि लोग, ईश्वर ने जो हमें बुद्धि और विवेक दी है, चीज़ों को समझना चाहिए। रिश्तों को मधुर बनाने के लिए किस प्रकार से हम अपनी मनोदशा को ठीक करके हमारे जो पति पत्नी का संबंध है वो मधुर कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। आपकी राशि चाहे कोई भी हो, बातें समझने के बाद में आप खुद को वीडियो में देखते देखते समझ में आने लगेगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, आपकी कोई समस्या है तो भी लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन वाला बटन आप जरूर दबाएं। साथियों, जैसे कुछ चीज़ों को समझना अति आवश्यक होता है, एक दूसरे की प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है।
अब मान लो मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूँ कि किसी पुरुष, जैसे मान लो किसी के पति की राशि मंगल है और किसी पत्नी की राशि जो है गुरु की है, धनु राशि है या मीन राशि है, और पति जो है मेष राशि का है या वृश्चिक राशि का है, तो उन दोनों के जो स्वामी ग्रह है उनकी जो प्रकृति है वो उन दोनों लग्नों के हिसाब से होगी। अब जैसे मेष लग्न का, मेष राशि का पति है, वृश्चिक राशि या वृश्चिक राशि का लग्न का पति है, और धनु राशि की या मीन राशि की पत्नी है, और पति जैसे सेनापति वाला उसमें गुण रहेगा, पत्नी सौम्य अनुकूल रहेगी, बुद्धिमान रहेगी। वो सोचेगी कि मेरा पति मेरे साथ 2 मिनट बैठे, ज्ञान की बात करे, घर परिवार को चलाने की बात करे, 2 मिनट घर के मुद्दों पर पास में बैठ के बात करे, बच्चों की बात करे, और मेरे बारे में भी सोचे, सबके बारे में सोचे। और वो कहती है जरा आओ 2 मिनट बैठो, बात करते हैं। तो उसका जो पति है मंगल लग्नेश जिसके है, वो कहेगा, वो उसमें सेनापति वाली फीलिंग होती है। वो अरे तुम्हें काम करने की पड़ी है, तुम्हें बात करने की पड़ी है, ढेर सारे बार काम होते हैं, मर्द क्या करता है बार वो नहीं है, तुम्हें परेशानी का पता नहीं है, मेरे ऊपर कितना दायित्व है, तुम्हें बातों की पड़ी है, वो उसमें ये रहेगा। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि पति चाहे कितना ही सेनापति बन ले, अब क्योंकि गुरु जो पत्नी है उसमें गुरु के भाव है, गुरु ग्रह का प्रभाव है, वो सौम्य है, शांत है, निर्मल है, अच्छी तरह से बात कर रही है, उसको बैठाने के लिए समझाने के लिए कह रही है, लेकिन वो सेनापति मंगल उसका प्रभाव भैरू बाबा बना हुआ है और बाहर जाने के लिए, भागने के लिए आतुर है। अब वो बाहर जाकर के भी कोई तीर नहीं मारने वाला है, उन्हें वापस पत्नी के काबू में ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंगल सेनापति है, सेनापति है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेनापति राजा के अधीन होता है और राजा गुरु का कहना मानता है, गुरु से मंत्रणा करने के बाद आदेश देता है कि सेनापति को आगे बढ़ाना है, आगे भेजना है या नहीं। तो अंततः उस पति को आना तो पत्नी के पास ही है। तो हमारे जो अब इसके जगह आप स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है मंगलेश जो मंगल लगन की, जैसे ये मेष और वृश्चिक लगन की पत्नी भी हो सकती है और गुरु भाव का पति भी हो सकता है। तो पत्नी ऐसे भौकाल में रहेगी हमेशा, बाल बिखरे, ये ताबड़तोड़, जैसे कुछ नारियां होती है जो सौम्य स्वभाव में चलती है, आराम से अपने रूप को, सौंदर्य को बना के बरकरार रख के पति से आराम से बात करती है। लेकिन कुछ पत्नियां होती है जो भौकाल मचा के रखती है, पूरे परिवार में अशांति, अकारण ही हो हल्ला हु ऐसे करती रहती है और पति बेचारा उसको समझाने में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या रखना है ध्यान, जब ऐसी स्थिति बन जाए तो व्यक्ति की प्रकृति को समझना पड़ेगा। वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कुंडली में इसका जो ग्रह है प्रधान कौन है, लग्नेश कौन है और किसके प्रभाव से ऐसा हो रहा है। बहुत बार समझाने बुझाने और प्रयास करने के बावजूद भी अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ग्रहों की प्रकृति देखनी पड़ेगी, लगन की प्रकृति देखनी पड़ेगी, राशि की प्रकृति देखनी पड़ेगी और हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इनमें जो परिवर्तन हो सकता है वो किस हिसाब से घुमा फिरा के होगा। तो अंततः एकदम से उस मंगल पर काबू नहीं पाया जा सकता है। वो दहाड़ रहे हैं तो दहाड़ने दो सामने वाले को, लेकिन जैसे ही शांत हो तो अपने गुरु वाली फीलिंग उस पर पूरी उड़ेल दो, वो सेनापति आपका हो जाएगा, जीवन भर के लिए हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सूर्य और शनि की बात करते हैं जिनके परस्पर लगन होते हैं। तो एक में ये होता है कि वो बातों को बिल्कुल सही कहता है लेकिन सामने वाले में हमेशा उसके प्रति विरोधाभास है। पत्नी बात सही कहेगी लेकिन जीवन भर पति स्वीकार नहीं करेगा, उसको ये पता रहेगा कि ये सही बोल रही है लेकिन कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब यूं ऐसे समझ लो कि वो जो पत्नी है वो शनि की है, पति सूर्य है, तो दोनों में हमेशा विरोधाभास रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं एक दूसरे के आदर भाव और सत्कार वाले, मन में बहुत आदर है, सत्कार है, इज्जत है, लेकिन कभी वचनों से, वाणी से, शांति से बात नहीं करेंगे, हमेशा विरोधाभास रहेगा। तो यहाँ पे प्रेम नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो व्यवहार है वो शरीर की प्रकृति है, पति की प्रकृति है कि वो किस ग्रह के प्रभाव में उसने जन्म लिया है, उसका शरीर और व्यक्तित्व व्यवहार बना है। पत्नी की प्रकृति है कि वो अगर नहीं सुधर रही है तो उसकी प्रकृति है, उस ग्रह के अनुसार उस पति और पत्नी के लिए क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में हम अगर बात करेंगे ना। अगर हमें पता चल गया है कि पत्नी का लगन भाव क्या है, लग्नेश कौन है, पति का लगन क्या है, पत्नी का लग्नेश कौन है और
पत्नी को किस तरीके से बात समझ में आ सकती है, पति को किस तरीके से, किस लहजे में बात करूं, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, चंद्रमा, बुध, किस हिसाब से, किस लहजे, सबका लहजा अलग होता है। सूर्य आत्मा होता है, मंगल सेनापति होता है, चंद्रमा, ये सारी इनकी सौम्य, किसी की क्रूर, किसी की उग्र, किसी की शांत, कुछ ऐसे जैसे बुध जैसे ग्रह हैं, चंद्रमंगल को छोड़ के किसी के साथ बैठेंगे तो वो उसके जैसे ही हो जाएंगे। तो पति किस से मानेगा? माँ से मानेगा, बहन से मानेगा, भुआ से मानेगा, अपने बच्चों से मानेगा। वो बात घुमा फिरा के वहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी। पत्नी किस से मानेगी? सास से मानेगी, ससुर से मानेगी, अपनी माँ से मानेगी, अपने पिता से मानेगी, या ननद देवर, किस से मानेगी? वो जो रिलेशन होता है उसमें समझना पड़ता है कि पत्नी या पति दोनों में एक दूसरे में अनबन है, तो उसकी प्रकृति को समझ के थोड़ा बहुत तो आप स्वीकार करो कि ये इसकी प्रकृति है, मूल प्रकृति में। अब जैसे आपकी पति पीतल है और आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको मुझे सोना बनाना है। अरे भाई, आप सोना नहीं बना सकते, पीतल में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, पीतल की प्रकृति को समझना पड़ेगा, पीतल को डेली मांझना पड़ेगा, वो सोने जैसी चमक दे देगा, ठीक है ना। अब सिल्वर है पत्नी, उसको आप चांदी में तब्दील करना चाहते हो, नहीं होगी। सिल्वर को आप साफ सफाई रखो, ध्यान रखो उसका, और वो चांदी जैसी चमक दे सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पति या आपकी पत्नी की राशि क्या है और राशि के स्वामी कौन है, और उसके अनुसार उसका व्यवहार और उसकी प्रकृति कैसी है। अगर इस बात को आपने समझ लिया और आप समझ गए कि पत्नी पर किस तरीके से बातों का असर हो सकता है, पति पर किस बातों का असर हो सकता है, तब हमारा जीवन सुखमय, शांत और सुखी दाम्पत्य जीवन में तब्दील हो सकता है। वहीं ग्रहों का उपाय किया जा सकता है। ग्रहों के अनुसार हम एक दूसरा, अपनी जो प्रकृति है वो बदल के, जैसे कोई मंगल प्रभाव में है तो उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करके पति पत्नी को बदल सकते हैं आपस में। किसी का व्यवहार गुरु जैसा है और आप क्रोधी हैं तो आपको थोड़ा शांत होकर पत्नी के साथ में या पति के साथ में अपना व्यवहार करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पति पत्नी को आपस में समझ करके हम स्वीकार करके, कुछ चीज़ों को स्वीकार करना होता है। कुछ लोग जो होते हैं जीवन भर लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी एक दूसरे को, प्रकृति को समझने का प्रयास करते ही नहीं हैं। सबकी अपनी अपनी प्रकृति है और उस मूल प्रकृति को जहाँ पर भी तोड़ने, मरोड़ने या बदलाव करने की कोशिश जिसने भी की है, वहाँ हमेशा लड़ाई झगड़े की बजाय क्लेश हुआ है। लड़ाई झगड़े में प्रेम है, होना चाहिए, लेकिन क्लेश जहाँ है वहाँ का जीवन नरक बन जाता है। तो पति पत्नी का जो रिश्ता पवित्र करना है, मधुर और प्रेममय बनाना है, सुखी जीवन यदि बनाना है ना आपको, तो आपको उस सामने वाले की प्रकृति को समझते हुए उसकी प्रकृति के अनुसार ही आपको व्यवहार करना पड़ेगा। अगर उसका जो लगने से वो आपसे बलवान है तो आपको उसके अनुसार ढलना पड़ेगा। यदि आप लगने से बलवान में हो तो सामने वाले को आपके अनुसार ढलना पड़ेगा। इस तरीके की बातों को समझने के बाद में हमारा जो जीवन है वो सुखमय, शांतमय हो सकता है। अब ग्रहों वाली बात तो ज्योतिषी लोग हैं उसको समझ में आती है, आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी को मैंने इसमें से एक निचोड़ आपने निकाला होगा कि लड़ाई झगड़ा अगर होता है सामान्यतः तो वहाँ समझिए कि प्रेम है। वहाँ इस चीज़ को लेकर के आप कभी भी मत सोचिए कि प्रेम नहीं है, क्योंकि बच्चों का भी देखना पड़ता है, माता पिता, इधर उधर घर का सब देखना पड़ता है, रुपए पैसे धन सब चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वहाँ प्रेम होता है, वहाँ पे वो दूरियों वाली बात नहीं होती, वहाँ पे प्रेम ही होता है। लेकिन जब क्लेश होता है हर बात पे, हर समय, जीवन भर नरक बना रहता है जीवन, तो वहाँ पे सामने वाले की प्रकृति को समझ करके उसकी प्रकृति पे किस प्रकार से शमन किया जा सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि सामने वाले की यदि प्रकृति है, गुस्सेल है, तो उसको थोड़ा स्वीकार करना सीखो कि प्रकृति में, मूल प्रकृति में थोड़ा हल्का फुल्का बदलाव किया जा सकता है। लेकिन मैंने पीतल और सोने का उदाहरण दिया कि पीतल को सोना नहीं बनाया जा सकता, सोने को पीतल नहीं कहा जा सकता। वह अपनी चमक छोड़ेगा अलग, उसकी कीमत अलग है, उसकी कीमत अलग है। लेकिन चीज़ों को सोने जैसा पीतल को दिखाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, आत्म संतुष्टि की जा सकती है। कई बार हमें थोड़े में भी संतुष्टि करनी पड़ती है, कई बार बहुत सारा मिल जाने पर भी मन जो है असंतोष में रहता है। तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए एक दूसरे की प्रकृति को समझ करके उसे एटीट्यूड अपने जीवन में स्वीकार करके आत्ममस्त संतोष कर लीजिए कि यह है, इसकी प्रकृति ऐसी ही है, भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई है, तो हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा जैसा यह है, जैसी यह है। फिर भी अगर बातें नहीं बन रही है तो ग्रहों के उपाय आते हैं। ग्रहों के उपाय करने से भी शांति मिलती है, ग्रहों के अनुकूल चीज़ें पहनने से भी शांति मिलती है। और यदि कोई, जैसे किसी की कुंडली में मंगल दोष होता है
तो यदि विवाह से पूर्व मंगल दोष का शमन नहीं करते हैं तो वो जीवन भर दाम्पत्य जीवन में चिड़चिड़ापन, ग्रह क्लेश और यूं कहें कि दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हो गई ज्योतिषी की बात। अब मनोवैज्ञानिक रूप से कर्म की बात करें तो भैया यही है कि अपने व्यवहार को दोनों का जो, क्योंकि पति है और पत्नी है, इसमें अगर कोई बाहरी व्यक्ति होता तो हम उसे लात मार सकते थे, भूल सकते थे, छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको लेके चलना है। तो जब लेके चलना होता है तो यहाँ पे रो के लेके चलें या हंस के लेके चलें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी की प्रकृति है तो वो ऐसी क्यों हुई, इस पे गौर करें। कहीं आपका योगदान तो नहीं था कि उसको उग्र बनाएं, उसको ऐसी आपने तो कहीं परिस्थितियां बनाने में आपका तो योगदान नहीं था कि उसको ऐसा बनना पड़ा, उग्र बनना पड़ा, क्रोधी बनना पड़ा। कहीं उस लड़ाई झगड़े में आपकी भूमिका नेगेटिव रूप से तो नहीं थी। यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमारी गलतियां होती है पति पत्नी के संबंध में, तो अगर गलती है तो इसे स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। जो जितना ज़्यादा स्वीकार करता है उसकी लड़ाई झगड़े उतने ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्लेश कम हो जाता है। जहाँ हम स्वीकारोक्ति नहीं करते, जहाँ हमें लगता है कि नहीं हम तो महाराज हैं, महाराज कभी गलत नहीं हो सकते, तो वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ा जाती है और जीवन भर क्लेश चलता है। तो दाम्पत्य जीवन सुखी कैसे रह सकता है, इसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। इसमें हमने जाना कि क्या कारण हो सकते हैं जिससे ये चीज़ें हैं। सामने वाले की प्रकृति को समझो, सामने वाले का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन करने में हमारी भूमिका तो नहीं है, इस बात को समझो। और सब कुछ करने के बाद में भी आपका जो जीवन है वो ठीक नहीं है तो ग्रहों के उपाय हो सकते हैं। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में कौन है, सप्तम भाव के साथ में किसकी दृष्टियां हैं, और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कुंडली में, कुंडली विश्लेषण पर सामने आ जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा विकट समस्या है तो। लेकिन सामान्य लड़ाई झगड़े जहाँ हैं वहाँ प्रेम है। साथियों, बात करेंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार के उपाय जो है वो पति पत्नी के लिए बनते हैं, क्योंकि अभी जो वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो जरूर जल्दी ही वीडियो आने वाला है नया। साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करते हुए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपकी कोई अन्य समस्या है या जीवन साथी को लेकर के कोई अन्य सवाल है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।